अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक और ईंट गिर गई दीवार हयात से और नादा कह रहे हैं नया साल मुबारक। कितनी अजीब बात है ना कि हमारी ज़िंदगी का एक साल कम हो जाता है। हमारा बर्थडे आता है, एक साल हमारी ज़िंदगी का और गुज़र गया। नया साल आया, हमारी ज़िंदगी का एक साल और गुज़र गया और उस पर हम खुशियाँ मनाते हैं, जश्न मनाते हैं, पार्टीज़ करते हैं। हालांकि होना क्या चाहिए कि अपना मुहासबा किया जाए कि एक साल जो मेरा गुज़र गया, क्या मेरी नमाज़ें बढ़ी, मेरे रोज़े बढ़े, क्या मेरे नेक आमाल बढ़े, क्या मैं अल्लाह के करीब हुआ, मैंने झूठ बोलना छोड़ा, मैंने सच के रास्ते को अपनाया। सालों पर सालें तो गुज़रती जा रही हैं, एक दिन के बाद दूसरा दिन हमें मिलता चला जा रहा है, लेकिन क्या हमने सोचा है कि इस नेमत की हम कितनी कदर कर रहे हैं। सहाबा इकराम तो एक दिन गुज़रने के बाद रात को अपना मुहासबा किया करते थे कि आज का दिन मैंने पिछले दिन के मुकाबले अच्छे से गुजारा, आज का दिन जो मैंने गुजारा उसमें अल्लाह की नाफरमानियाँ कितनी की, नेक काम कितने किए, किसी का हक़ तो मेरे ऊपर बाकी नहीं रह गया, मैंने आज कितने झूठ बोले और गुनाह किए होते थे तो अल्लाह से तौबा करते थे, इस्तिग़फ़ार करके सोते थे। और सहाबा इकराम को अपनी मौत का खौफ इतना सताता था कि मरने से पहले बस मरने की तैयारी हो जाए, ऐसा ना हो कि हम इस दुनिया से चले जाएं और हमारा नामे आमाल खाली हो। और आज तो हम खाली हैं बिल्कुल, आमाल के एतबार से, दीन के एतबार से, नमाज़ों के एतबार से, सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एतबार से, और उस पर हम खुशियाँ मनाते हैं। होना ये चाहिए कि हम ये देखें कि हम पिछले साल जैसे थे उससे बेहतरीन हम हुए कि नहीं हुए, क्या हमारे झूठ कम हुए, नमाज़ें जो हम छोड़ते थे क्या हम नमाज़ों की पाबंदी करने वाले बने। लेकिन ऐसा नहीं होता। हम खुश होते हैं साहब नया साल शुरू हो गया, लेकिन भाई साल पर साल गुज़र रहे हैं, आपके अंदर क्या तब्दीली आई, आपके अंदर क्या चेंजिंग आई। खुदा ना खास्ता अगर अभी मौत आ जाए तो क्या हमारे आमाल ऐसे हैं कि हमारी मग़फ़रत हो सके। ये ज़िंदगी यूं ही नहीं मिली मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरी बहनों। इस ज़िंदगी को हम समझें कि ये कितनी कीमती है। ये सांसों का चलना, ये दिन के बाद दूसरे दिन का आ जाना, एक साल के बाद दूसरे साल का मिल जाना, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। ये जो ज़िंदगी है ना, अल्लाह की जितनी भी नेमतें हैं उसमें सबसे कीमती, सबसे अफजल, सबसे बेहतरीन जो नेमत है ये हमारी ज़िंदगी है। ये सांसें जब रुक जाएंगी ना, तब आदमी तमन्ना करेगा कि काश मैं दोबारा दुनिया में चला जाऊं और अल्लाह को राज़ी करने वाले काम कर लूं। मैं कुरान मजीद की कुछ आयतें भी आप लोगों को सुनाना चाहता हूं। सेहत है अगर आपकी तो अभी कदर कर लो, वरना पूछो उन बीमारों से जाके जो हॉस्पिटल में इस वक्त एडमिट हैं। वो तमन्ना कर रहे हैं कि काश मुझे दोबारा से सेहत मिल जाए, मैं अल्लाह की कोई नाफरमानी नहीं करूँगा। जो जेलों में इस वक्त कैद हैं उनसे पूछो, वो तमन्ना कर रहे हैं कि काश मुझे आज़ादी मिल जाए, मैं कोई नमाज नहीं छोड़ूंगा। उनसे पूछो जो इस वक्त कब्रों में जा चुके हैं, अगर उनसे बात हो सकती है ना तो वो कहेंगे कि काश हमें दोबारा से दुनिया में आने का मौका मिल जाए, हमें एक साल और मिल जाए, एक महीना और मिल जाए, जिसमें हम अल्लाह की इबादत में मशगूल रहें, तौबा और इस्तिग़फ़ार करें और अपने कब्र की ज़िंदगी को बेहतरीन बना लें। और हम और आप जिसको ये साल पर साल मिल रहे हैं, हम क्या करते हैं, पार्टीज़ करते हैं, शराब पीते हैं, ज़िना करते हैं। आपको हैरानी होगी कि पूरे साल इतना ज़िना नहीं होता जितना न्यू ईयर की रात में होता है। पूरे साल इतनी शराब नहीं पी जाती जितनी इस एक रात में पी जाती है नए साल के मौके पर। जितने खुराफात और गलत काम हैं वो इस एक रात में होते हैं जितने पूरे साल में नहीं होते। पहले से प्लानिंग चलती है। आप लोगों ने भी हो सकता है प्लानिंग कर रखी हो कि मुझे सेलिब्रेट करना है नए साल को। अरे भाई, एक साल आपकी ज़िंदगी का कम हो गया, आप खुशियाँ मना रहे हो, आप मौत के करीब हो गए। और इसीलिए गैर मुस्लिमों में ये चीज़ें हैं ठीक है, लेकिन मुसलमान तो कम से कम होश में आए। अब आप देखिए मोहल्लों में, इलाकों में डीजे साउंड वगैरह रख जाएंगे, नाच गानों की पार्टीज़ वगैरह चलेंगी, और अल्लाह को भूल कर इस नए साल के मौके पर जो अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, हर दिन का मिल जाना, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। एक सांस के बाद दूसरी सांस का मिल जाना, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है।
अभी इसकी कदर नहीं है। जब आखिरत में हम पहुँचेंगे ना, उस वक्त जब हिसाब व किताब का सिलसिला शुरू होगा, जन्नती जन्नत में जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे और मुजरिमों के लिए फ़ैसले हो जाएंगे कि ये मुजरिम लोग हैं, उस वक्त तमन्ना करेंगे हम कि काश हमें दोबारा दुनिया में जाने का मौका मिल जाए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वलौ तरा इज़िल मुजरिमूना नाकिसू रुऊसिहिम इंदा रब्बिहिम रब्बना अबसरना व समिअना फरजिअना नअमल सालिहन इन्ना मूक़िनून। अल्लाह फरमाता है, उस वक्त की हालत को अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है कि अगर आप देख लें कि जब मुजरिम लोग अपने परवरदिगार के सामने सर को झुकाए हुए खड़े होंगे और वो कहेंगे, ए हमारे परवरदिगार, हमने देख लिया, हमने सुन लिया, ए अल्लाह तू हमें वापस दुनिया में भेज दे ताकि हम अच्छे आमाल कर सकें। हमें यकीन आ गया कि जन्नत भी है, जहन्नम भी है। दुनिया जो तूने हमें अता फरमाई थी, दुनिया की ज़िंदगी, वो आखिरत को संवारने के लिए अता फरमाई थी। या अल्लाह, हमने तेरी बहुत नाफरमानियाँ की, एक दिन की और मोहलत दे दे ताकि हम तौबा कर सकें। अल्लाह ताला इस बात को कुरान मजीद में बयान फरमा रहा है। और एक दूसरी जगह अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वहुम यस्तरिखून फीहा रब्बना अखरिजना नअमल सालिहन गैरल्लज़ी कुन्ना नअमल अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फीहि मन तज़क्कर वजाअकुमुन नज़ीर फ़ज़ूक़ू फ़मा लिज़्ज़ालिमीन मिन नसीर। और वो जहन्नम में चिल्ला कर कहेंगे, जहन्नमी जहन्नम में चिल्ला कर कहेंगे, ए हमारे परवरदिगार, हमें इस जगह से निकाल, हम नेक अमल करेंगे बरखिलाफ़ उन कामों के जो हम पहले करते रहते थे। जवाब मिलेगा, क्या हमने तुम्हें इतनी उम्र नहीं दी जिसमें नसीहत करने वाला नसीहत हासिल कर सकता था। अल्लाह ताला की तरफ से ये जहन्नमियों को जवाब मिलेगा, क्या हमने तुम्हें इतनी उम्र नहीं दी थी कि नसीहत करने वाला नसीहत हासिल कर सकता था, जबकि तुम्हारे पास तंबी करने वाला भी आया था। यानी कुरान मजीद का पैगाम तुम्हारे पास आ गया था। अब जायका चखो कि जालिमों का कोई मददगार नहीं है। मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी बहनों, इस वक्त तो कोई हमें रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। हम शराब पिएं तो कोई पूछने वाला नहीं, जिना करें तो कोई पाबंदी नहीं। लेकिन याद रखो, वो वक्त भी बहुत जल्द आने वाला है जब इस तरह के लोग तमन्ना करेंगे कि काश हमें दुनिया में दोबारा भेज दिया जाए। मैं आप लोगों से बस यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि ज़िंदगी बहुत छोटी है। आए दिन हम ऐसी चीज़ें भी देखते रहते हैं, डांस करते हुए, गाड़ी चलाते हुए, नमाज़ पढ़ते हुए, शराब पीते हुए लोग इस दुनिया से जा रहे हैं। हमें तय करना है कि हमें इस दुनिया से जाने के लिए कौन सा रास्ता इख्तियार करना है। क्या आप चाहते हैं कि अल्लाह की नाफरमानी वाले काम करके आप नए साल का आगाज़ करें? ना 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 ना, ऐसा कोई नहीं चाहता। इसीलिए अपने नफ्स पर थोड़ा सा काबू कीजिए, अपनी ख्वाहिश को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए और ये इरादा कीजिए कि इंशाअल्लाह मैं नए साल पर कोई गलत काम नहीं करूँगा। नए साल का मिल जाना ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है कि अल्लाह ने मुझे तौबा के लिए एक साल और दे दिया। आखिरत में तो जाके इंसान तमन्ना करेगा, जो जा चुके इस दुनिया से वो तमन्ना कर रहे हैं कि दोबारा हमें दुनिया में जाने का मौका मिल जाए। अल्लाह मुझे एक नया दिन दे रहा है, नया साल दे रहा है, एक नया मौका दे रहा है। इस नए मौके पर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा और इरादा करूँगा कि नमाज नहीं छोड़ूंगा, कुरान नहीं छोड़ूंगा, अल्लाह की नाफरमानी वाला कोई काम नहीं करूँगा, गुनाहों से बचकर मैं नए साल का आगाज़ करूँगा। मुझे उम्मीद है मेरी ये चंद बातें आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।